ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस में अभी असमंजस की स्थिति है। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी कौन होगा यह साफ नहीं हो पाया है। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि क्षेत्रीय दलों ने अपनी स्थिति लगभग साफ कर दी है। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं हुआ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यसभा के प्रत्याशी पर मंथन करने के लिए फिलहाल वो दिल्ली है और दोनों ही दल एक दो दिनों में फैसले की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। हाँ, गठबंधन का उम्मीदवार उतरेगा, लेकिन जो धनवान को यहाँ पे लाना चाहते हैं उन पे थोड़ा सा आप लोग नजर रखिए कि जो बड़े बड़े झोली लेकर के जो यहाँ आना चाहते हैं, कांग्रेस लोकल स्थानीय पॉलिटिकल वर्कर को देने के समर्थक है। तो कांग्रेस से कह रही है कि जो लोग झोले लेकर बाहर से आ जाते हैं, यानी कि बाहर के व्यक्ति ही हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और इसमें खरीद फरोख्त की संभावना आती है सामने, इसलिए जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो लोकल वर्कर हैं, उनको हम प्राथमिकता देते हैं, ये कांग्रेस का कहना है। प्रदीप महतो हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, ये कुछ साफ हो पाया है कांग्रेस या फिर बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा? सुबोध कांत साहब तो कह रहे हैं कि लोकल वर्कर को हम प्राथमिकता देते हैं, ऐसे में तो सब कुछ साफ हो जाना चाहिए था। जी देखिए, अभी तक किसी भी दल ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के अपने प्रत्याशी का घोषणा पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। जेएमएम ने भी एक बार बैठक की, कांग्रेस की भी बैठक हुई, बीजेपी ने भी बैठक की, लेकिन किसी ने प्रत्याशी देने को लेकर के अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई या किसके नाम की घोषणा करे। अभी तक पार्टी में भी ये मंथन लगातार जारी है। जेएमएम 27 को फिर से कोर कमेटी की बैठक करने वाला है प्रत्याशी को देकर के। हालांकि जिस तरह से सुबोध कांत साहब कह रहे हैं कि बाहरी लोगों का यहाँ पर हमेशा आना जारी रहा है राज्यसभा चुनाव में और हॉर्स ट्रेडिंग उन्हीं लोगों की वजह से बढ़ता है। जैसे पिछली बार भी अंशुमान मिश्रा को बीजेपी ने खड़ा किया, तो उसके बाद फिर उन्हें हटना पड़ा था। बाद में ऐसे सावली वाली आए, हालांकि वो जीत नहीं सके। तो इस तरह से भी प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी, कांग्रेस, साथ ही साथ जेएमएम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जेएमएम पहले से ही कह रही है कि कोई स्थानीय व्यक्ति को वो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएंगे, साथ ही साथ कांग्रेस भी अब वही राग आलाप रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे में बीजेपी का कदम क्या होगा और आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति रहेंगे। चूंकि जिस तरह से घोषणा हो चुकी है कि 7 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव होने हैं झारखंड की 2 सीटों समेत देश के पूरे 55 सीटों में, तो अब देखने वाली बात यही रहेगी कि आने वाले दिनों में सभी दलों की रणनीति क्या रहेगी। जी मनोज। अच्छा प्रदीप, नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 28 तारीख है, आखिरी डेट 28 तारीख है, 26 तारीख हो गया, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में जो वहां की स्थानीय राजनीति है और राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की बातें पिछले दिनों सामने आती रही हैं, ऐसे में कौन सी कठिनाइयां हैं दोनों दलों के सामने? भीतर खाने कुछ और पता चल पा रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, जिस तरह से इस समय झारखंड में सरकार चल रही है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की मिलीभगत से सरकार चल रही है, उनका निर्दलीय भी समर्थन कर रहे हैं। और जब कांग्रेस और जेएमएम दोनों कह रही है कि स्थानीय व्यक्ति को वो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएंगे, ऐसे में आरजेडी ने भी कुछ दिन पहले ताल ठोकी थी कि हम भी अगर समर्थन करें तो हम भी प्रत्याशी उतार सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन सभी गठबंधन दलों के बीच किस तरह की खिचड़ी पक रही है। लगातार नेता संपर्क में है, एक दूसरे के गुरुजी के आवास में भी बैठक हो रही है। 27 को कल एक फिर बैठक होनी है, उसके बाद ही किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 28 तारीख को जिस तरह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, तो इससे कल तक या फिर उससे पहले सुबह तक, जो 28 को नॉमिनेशन का डेट है, उससे पहले तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि पार्टी लगातार मंथन कर रही है। आज तो ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर के व्यस्त हैं अपने अपने जिलों में, अपने अपने इलाकों में और यहाँ राजधानी में भी। तो इस तरह किसी से राज्यसभा चुनाव को लेकर के अभी तक किसी से कोई प्रतिक्रिया मिल नहीं पाई है। हालांकि कल हमने जब आजसू से पूछा था कि आप राज्यसभा में किसे समर्थन करेंगे, तो उन्होंने भी बैठक कर निर्णय लेने की बात कही थी, जबकि पिछली बार आजसू ने संजीव कुमार को जेएमएम के लिए समर्थन दिया था, तब जाकर के वो राज्यसभा का चुनाव जीत पाए थे। जी मनोज। यानी साफ ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर प्रत्याशी कौन बनेगा। और एक आखिरी सवाल आपसे जान लेते हैं प्रदीप, आज गणतंत्र दिवस है, क्या तैयारियां हैं वहां पे? जी देखिए, पूरे मोरहाबादी मैदान को पूरी तरह से सजाया गया है। एक तरह से पूरी तरह से राज्य के यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहली बार झंडोत्तोलन करेंगे। राज्यपाल बीमार होने के चलते हुए मुंबई में एडमिट हैं, इस वजह से इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे और पूरे राज्य की जनता को मोरहाबादी मैदान से गणतंत्र दिवस की शुभकामना संदेश देंगे। साथ ही साथ बहुत सारे वीवीआईपी यहाँ पर बैठेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है जगह जगह से और पूरे चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और नियत समय के अनुसार यहाँ पर विधिवत झंडोत्तोलन का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। लोगों का जुटना जारी हो चुका है, नेता कार्यकर्ता साथ ही साथ अधिकारी भी मोरहाबादी मैदान पहुंच रहे हैं। जी मनोज। चलिए, शुक्रिया आपका। चूंकि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, चूंकि ऐसी परंपरा ही रही है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं, लेकिन तबीयत उनकी खराब है और इसलिए हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे।
रांची में। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए साधन न्यूज़। नमस्कार।